और मैं मुस्कान साहू। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको चलिए लिए चले अमरोहा। अमरोहा जनपद में बारात में दो पक्षों में जमकर मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा नगर मामूली कहासुनी के बाद बारात विवाद देखने को मिला है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और शादी के माहौल में बवाल हो गया। मारपीट के दौरान युवकों में जमकर बेल्टे और एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया गया। किसी शख्स ने मोबाइल में कैमरे को वीडियो कैद कर लिया और पुलिस ने बताया कि बाहर से आई बारात में शामिल लोगों पर हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया है। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो भी इस मामले दोषी हो उसकी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें अमरोहा नगर कोतवाली में बारात में गाली गलौज को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कुछ देर के सड़क को भी अखाड़ा बना दिया। ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में नगर कोतवाल पंकज तोमर का कहना है कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है और मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे किसी की कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। जसपुर जिले के पत्थल गांव में सबसे ज्यादा 7 डैम होने के बाद भी यहां पानी की समस्या देखी जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। पत्थल और नगर पंचायत क्षेत्र में भूजल की अंधाधुंध दोहन से दिनों दिन भूजल का स्तर नीचे जा रहा है और पानी की कमी होती जा रही है। स्थिति यह है कि लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचय पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन शहर में यह बात केवल कागजों तक सीमित है, क्योंकि यहाँ पर इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो लोगों को पानी की संकट के प्रति जागरूक किया जा रहा है और ना ही मकानों में वर्षा जल संचय करने की पहल की जा रही है। शासन से लगातार वर्षा जल संचय करने पर जोर दे रहा है। सरकारी भवनों और बहुमंजिल इमारतों में बिना वर्षा जल संचय के मकान का नक्शा भी पास नहीं होता है, लेकिन शहर के धड़ल्ले में मकानों का काम चल रहा है। मकान के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए शासन के निर्देश दिए हैं, ताकि बरसात के पानी को जमीन में पहुंचाकर जमीन में पानी के स्तर को सुधारा जा सके। दरअसल पक्की सड़कें और पक्के मकान बन जाने से बरसात के पानी का जमीन रिसाव बहुत ही कम हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी नए भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना बनवा पाते हैं या फिर कोरे कागज पर सीमित रह जाएंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कमलेश अंबस। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने उसके पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले वेटर ने अपनी लिव इन पार्टनर के पति की अपने ही घर में सुबह 4:30 बजे सब्जी काटने के चाकू से हत्या कर दी। मृतक की पत्नी कुछ साल पहले अपने 2 बच्चों को छोड़कर लिव इन पार्टनर के साथ इंदौर आ गई थी और पति उसे लेने पहुंचा था। उसने उसके पार्टनर ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के श्री रामनगर की है, जहाँ रहने वाले बाबू बैरागी ने राजू यादव की घर में सब्जी काटने वाले चाकू से वार कर हत्या कर दी। मृतक राजू उसकी लिव इन पार्टनर सोनिया का पति था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजू अपनी पत्नी सोनिया के साथ कलकत्ता में रहता था, जहां सोनिया और बाबू बैरागी की दोस्ती हुई और बाद में प्यार में बदल गई। इस दौरान बाबू अपनी पार्टनर सोनिया को लेकर इंदौर भाग आया। वहीं सोनिया के 2 बच्चे राजू के साथ रह रहे थे। राजू ने कई साल के बाद अपनी पत्नी का पता ढूंढा और उसे लेने इंदौर पहुंचा। इस दौरान बाबू बैरागी मृतक राजू और उसकी पत्नी सोनिया के साथ शॉपिंग करने गए थे। वहीं बाबू को डर था कि उसकी पार्टनर सोनिया उसे छोड़कर जा सकती है। हत्या करने के बाद आरोपी खजराना थाना पहुंचा और सरेंडर कर दिया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी की साइट हैक हो गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी की साइट हैक हो गई है। बताया जा रहा है कि वेबसाइट खोलने पर यू हैव बीन हैक्ड PFA साइबर फोर्स और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लिखा हुआ था। हालांकि एमपी बीजेपी के IT सेल ने वेबसाइट को रिकवर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह जब यूजर्स ने वेबसाइट का होम पेज खोला तो उस पर यू हैव बीन हैक्ड PFA साइबर फोर्स लिखा था, जबकि हैक की गई वेबसाइट पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का जिक्र किया गया था। हालांकि रिकवरी के बाद वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी
और 404 लिखा हुआ आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के हैकर्स ने बीजेपी की साइट को हैक किया। हालांकि फिलहाल इसकी जांच जारी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ग्वालियर में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें नशे में धुत एक कार चालक ने युवा पत्रकार को टक्कर मार। दरअसल में बीती रात डिजिटल प्लेटफॉर्म के युवा पत्रकार राघव अग्रवाल को सामने से कार ने टक्कर मार दी। मुरार के सीबी कॉलोनी रोड पर कार चालक ने घटना को अंजाम दिया था। तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड आकर उसे टक्कर मारी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना में युवा पत्रकार राघव अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। राघव के पैर में फ्रैक्चर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया है कि घटना के दौरान राघव काम निपटाकर एक्टिवा पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहा था। इस मामले में मुरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। कार चालक नशे में कार चला रहा था। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है और तहसील दिवस का भी आयोजन होता है, जिससे जमीनी विवाद में लोगों को परेशान होकर जिले पर भटकना ना पड़े और जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष ना हो। इस बात को देखते हुए थाना स्तर पर जमीनी विवाद निस्तारण किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो है थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि जो भी जमीनी विवाद से संबंधित मामले हुए वहां पर थाने पर आते हैं एसडीएम और नायब तहसीलदार आकर जमीनी मामले का निस्तारण करवाते हैं। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष न हो, इस बात को देखते हुए कहीं न कहीं समाधान दिवस चलाया जाता है थाना स्तर पर, जिससे जो फरियादी हैं जमीन से संबंधित मामले का निस्तारण हो और उनको परेशानी का सामना न करना पड़े और अपने जमीनी विवाद को लेकर कहीं उन्हें भटकना न पड़े। जमीनी विवाद में कहीं खूनी संघर्ष न हो, इस बात को देखते हुए शासन प्रशासन समाधान दिवस का आयोजन करता है। थाने स्तर पर थाना दिवस का आयोजन करता है और थाना दिवस पर एसडीएम और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। जो जमीनी विवाद से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र आते हैं, उसको टीम गठित करके मामले का निस्तारण करवाया जाता है, जिससे आपस में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष न हो। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। मई माह में खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा, बैक वाटर में नहीं आई कमी। नए घाट का ऊपरी हिस्सा खुला। गत वर्ष से इस बार 3 से 4 मीटर अधिक है बैक वाटर। शहर के समीप राजघाट से होकर गुजर रही प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में मई माह के पहले सप्ताह के बाद भी इस बार बैक वाटर में कमी नहीं आई है। इससे बैक वाटर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि नए घाट का ऊपरी हिस्सा खुलने से श्रद्धालुओं को स्नान में सहूलियत मिल रही है, लेकिन घाट के द्वितीय हिस्से में बनी छतरियां आधे भाग में डूबी हुई है। ऐसे में छतरियों के पास स्नान करने के दौरान लोगों के अचानक नीचे गहरे पानी में जाने का खतरा भी बना हुआ है। गत वर्ष के मुकाबले फिलहाल इस बार बैक वाटर का लेवल 3 से 4 मीटर अधिक है। गत माह स्नान के दौरान शहर के एक ही परिवार के 5 लोग छतरियों के पास अचानक गहरे पानी में चले गए थे, जिनको स्थानीय नाविकों ने बचाया था। इसके बाद से तट पर सुबह से शाम तक एसडीआरएफ जवान तैनाती दे रहे हैं। वहीं राजघाट पर कार्यरत रोहिणी सेवार्थ सामाजिक समिति द्वारा माइक से श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान सावधानी बरतने की सतत मुनादी की जा रही है। इन दिनों मौसम खुशनुमा होने से सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग पूजन, दर्शन व स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के चलते राजघाट डूब में शामिल है। यहाँ वर्षा काल में अगस्त माह में बांध भरने पर बैक वाटर का लेवल 138 मीटर तक पहुँचता है। इसके बाद करीब 6-7 माह तक तटीय क्षेत्र जलमग्न रहता है। 25 मई को होना है गौरव दिवस उत्सव। जिले के स्थापना दिवस पर इस बार 3 दिवसीय आयोजन होना है। आगामी दिनों में प्रशासनिक बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार होगी। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ लगातार चला रही है जांच अभियान। 24 घंटे की जा रही है निगरानी। भारत पाक सीमा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत एयरपोर्ट के बाद अब रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों में आरपीएफ के जवान यात्रियों के सामानों की जांच कर रहे हैं और उनसे सामान्य पूछताछ की जा रही है। प्लेटफॉर्म के प्रत्येक हिस्से में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। इधर आरपीएफ के जवान ट्रेनों के अंदर यात्रियों के परिचय पत्र चेक कर रहे हैं और सामान की भी जांच की जा रही है। भारतीय रेल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख कड़ी है। इसे नुकसान ना हो, इसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
बचाव कार्य कर रही है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सिलवानी करीब 8 साल पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की गई थी खेल स्टेडियम की सिलवानी में घोषणा, जो आज तक नहीं हो पाई पूरी। नगर के खिलाड़ी खेल स्टेडियम नहीं होने से अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं। नगर में प्रशासन के खिलाफ है रोष व्याप, फिर भी प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। सिलवानी प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा को करीब 11 साल से भी अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी अपनी सरकार में रहते हुए घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी। इसे अधिकारियों की कथित लापरवाही कहें या जनप्रतिनिधि की उदासीनता की हजारों लोगों के बीच में सिलवानी नगर के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आयोजित आम सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तहसील मुख्यालय सिलवानी में सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा की थी। जानकारी के अनुसार आदिवासी बहुमूल्य तहसील मुख्यालय सिलवानी के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में वर्ष 2013 में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान समय में भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जो कि करीब 7 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी हुए थे, जो कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिलवानी विधानसभा में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं करीब 11 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अपनी सरकार में रहते हुए घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। ऐसे अधिकारियों की लापरवाही कहें, जनप्रतिनिधि की उदासीनता कि हजारों लोगों के बीच में सिलवानी नगर के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आयोजित आम सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तहसील मुख्यालय सिलवानी में सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी खेल स्टेडियम निर्माण कार्य की घोषणा पूर्ण नहीं हो सकी है। कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा रायसेन कलेक्टर मोहनलाल मीणा से मंच पर से ही स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होने की जानकारी लेकर नगर में खेल स्टेडियम निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा की थी, जो आज भी अधूरी है। नगर के लोगों का कहना है कि आखिर क्यों तत्कालीन मुख्यमंत्री घोषणा को पूर्ण नहीं किया जा सका। हालांकि नगर के युवा खिलाड़ी प्रेमियों द्वारा कई बार प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर खेल स्टेडियम निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा पर ध्यान आकर्षित कराए जाने को लेकर कई बार अनेक बार मांग पत्र भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन अधिकारी द्वारा उन आवेदनों को रद्दी की टोकरी में डालना मुनासिब समझा, जिसके फलस्वरूप खेल स्टेडियम को लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। वहीं नगर के युवा कृषि फार्म की भूमि पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र केंद्रीय कृषि फार्म की भूमि में से खेल स्टेडियम के लिए भूमि आवंटित कर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा सके। खेल स्टेडियम नहीं होने से नगर के युवा खिलाड़ी दूर दराज जाकर प्राइवेट ग्राउंडों में कर रहे हैं प्रैक्टिस। प्रदेश में भी नाम कर चुके हैं नगर के खिलाड़ी रोशन। क्या होगी इन खिलाड़ियों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। रायसेन जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। वेतन और पीएफ की मांग को लेकर 32 कर्मचारियों ने काम रोका, जिससे जिला अस्पताल में फैली गंदगी। रायसेन जिला अस्पताल में शनिवार से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। शिवम बुंदेलखंड कंपनी द्वारा नियुक्त 32 सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, साथ में कई महीनों से उनका पीएफ भी जमा नहीं किया जा रहा है। सुपरवाइजर मोहम्मद सादिक ने इस स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें फिर से ये कदम उठाना पड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन की अनियमितता से उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। हड़ताल के पहले दिन से ही अस्पताल में सफाई न होने के कारण कई स्थान पर गंदगी जमा हो गई है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन जिला अस्पताल में गंदगी फैल गई है। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो काम पर नहीं लौटेंगे। नसीम अली, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे जंग के हालात के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने सभी पुलिस इकाई प्रभारियों को आदेश जारी किया है। इसमें अति आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी देने के अलावा अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में अब केवल हवाई यात्रियों को अपने सामान के साथ टर्मिनल भवन में प्रवेश मिलेगा। इसी तरह रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा प्रहरी लगातार गश्त कर रहे हैं। यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। अलर्ट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्र की तमाम निर्देशों का पालन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।
कटनी जिले के बड़वारा तहसील में स्थित जेके प्लांट के सैकड़ों मजदूरों ने एरियस जैसे अन्य लंबित मांगों को लेकर की हड़ताल। जेके सीमेंट प्लांट एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी उत्पादन या विकास के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के अधिकारों के हनन को लेकर है। प्लांट में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने आज दोपहर लगभग 2 बजे अपनी लंबित मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल से प्लांट में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। श्रमिक नेता सैलचंद पटेल ने प्लांट प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एरिया सहित मजदूरों के लिए कई लाभकारी निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जेके व्हाइट सीमेंट प्रबल और इन निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जब आज श्रमिकों ने अपनी लंबित एरियस की मांग की और मजदूरों के साथ एरियस देने में भेदभाव करने की बात कही तो प्लांट के अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की, जिसके बाद मजदूरों ने एकजुट होकर काम बंद करने का फैसला लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़वारा पुलिस हड़ताल स्थल पर पहुंची और मजदूरों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। हालांकि इस घटना ने प्लांट के ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व में प्लांट इन आरोपों को लेकर चर्चा में बना रहा। फिलहाल मजदूरों ने प्रशासन की समझाइश के बाद हड़ताल खत्म कर काम शुरू कर दिया है। श्रमिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी न्याय उचित मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो वो हड़ताल कर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि प्लांट प्रबंधक मजदूरों के मांगों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज।